हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो इसमें हम जो है देखेंगे कि एक प्लेन की जो इक्वेशन होती है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अलग अलग सिनेरियो जब हमें दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट है, 3 तरह का सिनेरियो मैंने क्रिएट किया है और हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो एक है कि यहाँ पर जब इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, जब जो है हमारा प्लेन जो है 3 पॉइंट से होकर के पास होगा। सेकंड हमारा कि 2 पॉइंट से पास होगा और एक तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तब हमें निकालना है। और तीसरा सिनेरियो हमारा यहाँ पर है कि 1 पॉइंट से पास होगा और 2 प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी प्लेन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है कि वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन होती है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या क्या चीज़ें हैं, वेक्टर आर हमारा होता है कि एक्स वाई जेड जो हमारा वेरिएबल होता है वो होता है। ठीक है, वो हमारा वेक्टर हो गया। वेक्टर एन हमारा नॉर्मल वेक्टर होता है। वेक्टर ए होता है कि एक पॉइंट जिससे जो है हमारा प्लेन पास हो रहा है। और अगेन वेक्टर एन हमारा क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है। यानी कि अगर मैं इसमें बोलूं कि आपको जो है एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप बोलोगे कि एक पॉइंट मुझे मिल जाए जिससे प्लेन पास हो रहा है और प्लस में नॉर्मल वेक्टर मुझे मिल जाए। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें पता होंगी तो आप जो है प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लोगे। जब बस जो है हमारा टारगेट यही होगा कि हम जो है तीनों सिनारियों में इन चीज़ों को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अब जो है सबसे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा प्लेन का इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट हम करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं इस तरह से एक प्लेन क्रिएट करता हूँ। ये हमारा प्लेन हो गया। और ये वैसे तो हमने देख रखा है कि कैसे जो 3 पॉइंट से जब एक प्लेन पास होगा तो हम इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे, बट एक बार मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ। तो सपोज करो एक पॉइंट मेरा है वेक्टर ए है और दूसरा पॉइंट मेरा वेक्टर बी है और तीसरा मेरा पॉइंट है वेक्टर सी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, या तो ए बी क्रॉस ए सी कर लेंगे। ठीक है, हम कोई भी दो पॉइंट को मिला करके उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब हम किसी भी दो पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम प्लेन में दो लाइन्स मिलेंगी। ठीक है, और जब हम दोनों लाइन्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता है कि यार क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्या मिलता है, नॉर्मल वेक्टर मिलता है उन दोनों लाइन्स का। ठीक है, यानी कि ए बी क्रॉस ए सी अगर मैं करता हूँ तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि ए बी के भी परपेंडिकुलर होगा और ए सी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो ए जो है हमारा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो हम क्या करें कि बी को जो है मिला दें, बी को ए से और बी को सी से, तो हमारा हो सकता है बी ए वेक्टर क्रॉस में बी सी वेक्टर। ठीक है, ए भी हमारा वेक्टर एन मिलेगा। ऐसे अगर मैं सी को मिला दूँ दोनों से तो मेरा क्या मिलेगा, सी ए वेक्टर क्रॉस में सी बी वेक्टर, तो ए हमारा वेक्टर एन मिल जाएगा। तो अलग अलग तरह से हम जो है देख सकते हैं कि ये सब जो है नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कौन से नॉर्मल वेक्टर को हम यूज करेंगे तो हमारा सही रिजल्ट आएगा। आप कोई भी नॉर्मल वेक्टर को यूज करोगे आपका सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर जैसे हमें एक और पॉइंट भी फाइंड आउट करना है, हमारा कोई भी एक पॉइंट हम ले लेंगे। ठीक है, या तो ए वेक्टर ए ले लेंगे, वेक्टर बी ले लेंगे या वेक्टर सी ले, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे वेक्टर आर डॉट वेक्टर सी इक्वल्स, हम इसमें से कोई भी एक नॉर्मल वेक्टर ले लेंगे। सपोज करो कि मैं ले लेता हूँ लास्ट वाला, तो हमारा हो जाएगा सी ए क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर हमारा वेक्टर एन ही होगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर, मैंने गलत कर दिया है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन। ठीक है, वेक्टर एन ए वाला मैं ले रहा हूँ और इक्वल्स में हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर एन। तो ये हमारा जो है प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आप जो है यहाँ पर सी की जगह ए भी रख सकते हो, बी भी रख सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से ए आप वेक्टर एन को इनमें से कोई भी ले सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है उस पर हम चलते हैं। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है इसमें बोला है कि दो पॉइंट से पास हो रहा है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी कि मैं अगर इस तरह से ड्रॉ करूँ, एक मेरा ये प्लेन है, दूसरा प्लेन है, ये एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरह से अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट है। तो अब देखो मैंने क्या किया कि मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो मेरा परपेंडिकुलर वाला प्लेन है ना, इसका जो इक्वेशन है वेक्टर आर डॉट एन वन इक्वल्स वेक्टर सी डॉट एन वन। यानी कि हमें क्या पता चल गया कि जो एन वन वेक्टर है ये क्या है, नॉर्मल है इस वाले प्लेन का। इसको मैं लिख लेता हूँ पी टू प्लेन और इसको मैं लिख लेता हूँ ये पी वन मेरा प्लेन है। ठीक है, तो पी टू प्लेन का जो नॉर्मल है, नॉर्मल ऑफ पी टू हो जाएगा वेक्टर एन वन। ये चीज़ हो गया। और आपको पता है कि यहाँ पर जो दो पॉइंट इस P1 प्लेन पर लाई कर रहे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। दोनों को मिलाएंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी, ए बी वेक्टर मिलेगी। अगर मैं क्या करता हूँ इन दोनों का, अब देखो एक कैसे होगा, जो वेक्टर एन है
वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस वाले प्लेन पर P2 पर, यानी कि इस पे परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया कि वो कुछ इस तरह से जाएगा, यानी कि ये जो नॉर्मल है N1 है, ये क्या होगा इस AB वेक्टर के पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का होगा। मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर शो करता हूँ। एक प्लेन है, ये वाला एक प्लेन है और एक दूसरा प्लेन है। ठीक है, तो इस प्लेन का जो ए वाला प्लेन है, इसके मुझे जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्या इक्वेशन होगी। इसमें मेरे को 2 पॉइंट गिवन है, यहाँ पर एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी पॉइंट गिवन है। इसका मुझे प्लेन का इक्वेशन पता है जिसमें नॉर्मल वेक्टर एन है, यानी कि इस प्लेन पर जो जब मैं नॉर्मल डालूंगा तो क्या आएगा, इस प्लेन पर नॉर्मल इस तरह से आएगा, और जब इस तरह से नॉर्मल आएगा तो इसका मतलब कि ये जो प्लेन है इसके जो पैरेलल में हो गया ये, यानी कि वेक्टर ए बी और जो नॉर्मल वेक्टर है एक दूसरे के पैरेलल में हो गए। और अगर मैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर ऑफ P1 प्लेन। ठीक है, तो मुझे P1 का नॉर्मल वेक्टर मिल गया, नॉर्मल वेक्टर मिल गया। अब पॉइंट भी मुझे पता है, इन पॉइंट से पास हो रहा है, तो मैं क्या कर लूँगा, मेरे पास जो इक्वेशन है हो सकती है वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए इक्वल्स वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन। ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आपकी जो है सही रिजल्ट देंगी। आप कोई भी इक्वेशन को यूज करोगे आपको सही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया। अब जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है इस पर हम चलते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है ना, इसमें बोला एक पॉइंट से पास हो रहा है और जो है परपेंडिकुलर ऑफ 2 प्लेन, यानी कि जो हमारा प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो हमारा प्लेन क्या है, 2 प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एक प्लेन ऐसा है जिस एक पॉइंट ऐसा है उससे पास हो रहा है, ये चीज़ें गिवन है। यानी कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। सपोज करो ए वाला जो मेरा प्लेन है इसको मेरे को इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और ए प्लेन परपेंडिकुलर ए प्लेन परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो प्लेन है मेरा ए वाला प्लेन है, ये जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, मैं मान लेता हूँ वेक्टर ए वो पॉइंट है जिससे पास हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है कि ए वाला प्लेन और ए वाला प्लेन, अगर मैं इसका नॉर्मल N1 लेता हूँ, इसका नॉर्मल N2 लेता हूँ, तो अगर मैं देखता हूँ तो नॉर्मल किस तरह से होगा, दोनों का नॉर्मल, एक का नॉर्मल इधर होगा और इस वाले का भी नॉर्मल इस ऐसे ही होगा, यानी कि दोनों नॉर्मल क्या होंगे, ऐसे ही होंगे। ठीक है, अब दोनों नॉर्मल क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल में हो गए। अब दोनों नॉर्मल का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर किसका होगा, इस वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिलेगा मुझे। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं क्या करता हूँ कि इस वाले प्लेन और इस वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे इस वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, और एक पॉइंट से पास हो रहा है भी मुझे गिवन है। तो मुझे सारी चीज़ें पता हो गई, तो मैं जो यहाँ पर डायरेक्ट वो चीज़ निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक बार आपको फिगर बना देता हूँ। यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मुझे प्लेन के इक्वेशन क्या होगी ये चीज़ फाइंड आउट करना है। इस पे नॉर्मल वेक्टर N1 है, इस पे नॉर्मल वेक्टर N2 है। ठीक है, अगर मैं N1 क्रॉस N2 करूँगा तो मुझे मिलेगा नॉर्मल वेक्टर ऑफ P। ठीक है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर N, और मुझे पता हो जाएगा एक पॉइंट यहाँ से पास हो रहा है, अगर एक पॉइंट है वेक्टर A तो हो जाएगा मेरा वेक्टर R डॉट वेक्टर N इक्वल्स वेक्टर A डॉट वेक्टर N। ये जो प्लेन की इक्वेशन होगी। तो आई होप जो है आपको तीनों सिनेरियो समझ में आ गया कि किस तरह से जो है हमें अगर ऐसे ऐसे सिनेरियो गिवन होंगे तो हम जो है प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ये जो दोनों पॉइंट हमारे हैं इन पे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये वाला जो हमारा पॉइंट है इस पर हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, तो हमें जो है सेकंड और थर्ड वाले पर क्वेश्चंस को करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मिस मत करना, आप उसको ज़रूर देखना, जिससे कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी अगर जो भी चीज़ें आपको डाउट है नेक्स्ट वीडियो में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।